से प्रेरित है। ठीक है, अब विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 27 फीट है, वजन 18 टन है और इसके निर्माण करता है राधा कृष्ण सतपथी। ठीक है, भारत के नए संसद भवन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, हम लोग बहुत पहले से बहुत बार पढ़ भी चुके हैं इसको। देखिएगा, पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया था। 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया है। देखिएगा, ये जयंती याद जरूर रखिएगा, 140वीं जयंती है, 140वीं जयंती के अवसर पर किया है। 28 मई 2023 को 140वीं जयंती के अवसर पर किया है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी 10 दिसंबर 2020 को रखी। 10 दिसंबर उस दिन क्या है? मानवाधिकार दिवस। तो ये भी याद रखिएगा, उसे कोट कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। 10 दिसंबर 2023 को आधारशिला रखा गया, उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। 140वीं जयंती था विनायक दामोदर सावरकर के जन्म दिवस पर, उनकी 183वीं जयंती के आधार पर के अवसर पर किया गया। उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। 75 रुपीज का एक कॉइन लॉन्च किया गया। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। किसका? सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड कंपनी ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है? 971 करोड़ रुपया टाटा लिमिटेड कंपनी ने किया है। और उसका किसने किया? भगवान भारत मंडलम का किसने किया था? सावजू पालोनजी एंड कंपनी ने किया था। ठीक है, तो ये भवन कैसा है? त्रिभुजाकार है, वो अंडाकार था, ध्यान रखिएगा। वो भारत मंडपम था जो अंडाकार था, ये त्रिभुजाकार आकार भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर। देखिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। त्रिभुजाकार आकार वाले भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है, 64,500 वर्ग मीटर फैला हुआ है। नए संसद भवन संयुक्त सत्र में 1272 लोग बैठ सकते हैं। कैसे? नए लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384। लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384। नए संसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल हैं। देखिए, 3 को यहाँ पे आ गया, सबका अलग अलग आ गया। नटराज प्रतिमा का राधा कृष्ण सतपथी है, ध्यान रखिएगा। नटराज प्रतिमा का भारत मंडपम संजय सिंह और साइमन एनएफ है, और हमारे संसद भवन का है बिमल पटेल हैं। ठीक है, एक बार इसको फिर से पढ़ना चाहते हैं हम, है ना, अभी 2-3 मिनट है। देखिएगा, पीएम मोदी ने नए संसद भवन का, नीचे से पढ़ते हैं, नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। इसमें टोटल 1272 लोग बैठ सकते हैं संयुक्त सत्र में, जिसमें लोकसभा में 888 हैं और राज्यसभा में 384 हैं। ये त्रिभुजाकार आकार में कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है, 64,500 वर्ग मीटर। इसका डिजाइन किया था एचपीसी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया था। एचपीसी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया था। ये जो है सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। इसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया था। इसके उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का कॉइन लॉन्च किया गया था, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी थी, जो कि विश्व मानवाधिकार दिवस का भी एक डेट है। उसके बाद पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन कब किया? 28 मई 2023 को, जो कि विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती है, उस पर उन्होंने इसका उद्घाटन किया। जिसको स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में महाराष्ट्र में मनाने की घोषणा की है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ये भी याद रखेगा, महाराष्ट्र सरकार ने उसको स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं, देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे फटाफट। देखिएगा, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया था। देखिए, 28 मई 2023 को इसका किया, 26 जुलाई 2023 को उसका किया। जस्ट 2 महीने के बाद, देखिएगा 2 महीना ही मतलब देखना है, 58 दिन के बाद। इसके बाद भारत मंडपम किससे प्रेरित है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। भारत मंडपम जो भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित है। इसके वास्तुकार संजय सिंह और साइमन एनएफ है, जो कि स्पेनिश है। इसका निर्माण सापुरजी पालोनेजी एंड कंपनी ने किया था। इसका संचार एवं प्रबंधन इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, जो कि भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत एक व्यापार संवर्धन एजेंसी है। इसका आकार अंडाकार है। इसके उच्चतम स्तर पर विंडो टू दिल्ली लिखा हुआ है, जिसमें कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन देखा जा सकता है। इसमें 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी नजर प्रतिभा का जो है, इसका अनावरण दिल्ली में किया गया, प्रगति मैदान में किया गया, भारत मंडपम के सामने किया गया है। अष्ट धातु से बना हुआ है। इसका ऊंचाई 27 फीट है और वजन 18 टन है। इसके जो तमिलनाडु, इसका जो मूर्तिकार है तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्ण सतपथी ने तैयार किया है। आप क्वेश्चन बताइएगा इसमें से। चलिए राहुल जी, आपसे क्वेश्चन बताइएगा। राहुल जी, जो भारत का जो नया संसद भवन है, पहले तो आप इसका नाम बताइएगा क्या है। नहीं, इसका नामकरण क्या किया गया है? अलग क्वेश्चन इसमें नहीं है। संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन इसका नाम रखा गया है, ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं है। अच्छा, पुरनका का, ठीक है। अच्छा ठीक है, पुरनका का संविधान सदन रखे, ठीक है, सॉरी, ठीक है। नया संसद भवन है, पुरनका का संविधान सदन, ठीक है। चलिए बताइएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछे थे कि इसका डिजाइन कौन किया था, पूछे थे ना।
आपसे क्वेश्चन क्या पूछे थे हम अभी? अच्छा, बताइएगा कि इस भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया, संसद भवन का? हाँ, ठीक है, एसपीसी डिजाइन है प्लानिंग करनी, बहुत अच्छा। आप बताइए, अब अनुज आप बताइएगा ये आकार में कैसा है, कितना क्षेत्रफल है इसका? 64,500 वर्ग मीटर, ठीक है, यूनिट के साथ, ठीक है। आप बताइएगा विनायक दामोदर कवि जयंती पर इसको उद्घाटित किया गया, ठीक है, कब, डेट बताइए? हाँ, 28 मई 2023। ठीक है, 28 मई 2023 को किया गया। आप मुझे साहब बताइएगा जो भारत मंडपम का आकार कैसा है? हाँ, इसके उच्चतम स्तर पर क्या लिखा हुआ है, क्या टैगलाइन है? हाँ, विंडोज टू दिल्ली, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप बताइए सुमित, आप बताइएगा कि नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कितने लोग बैठ सकते हैं? 1272। ठीक है, 1272। आप बताइए कितना कितना किसमें बैठेंगे, राज्यसभा में कितना, लोकसभा में कितना? और लोकसभा में 888। आप बताइए इसके वास्तुकार कौन है नए संसद भवन के? विवन पटेल वास्तुकार है। आप बताइएगा नटराज प्रतिमा जो बना है उसका वास्तुकार कौन है? उसका राधाकृष्ण सतपथी। आप बताइए इसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई 27 फीट है। विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 27 फीट है, 27 फीट। चलिए आप बताइएगा, कि भारत किसकी अवधारणा से प्रेरित है? यह है भगवान बसवेश्वर की अनुभव, हाँ, भगवान बसवेश्वर की अवधारणा से प्रेरित है, इसे बोल सकते हैं इसको। सुधांशु तुम बताओ कि ये जो भारत मंडपम है इसके वास्तुकार कौन है? संजय सिंह एवं साइमन एनएफ है, जो कि स्पेनिश है, संजय सिंह एवं साइमन। नेक्स्ट रोनी जी, आप बताइएगा रोनी जी कि आपको बताना है कि इसकी जो भारत के जो नया संसद भवन इसकी आधारशिला कब रखी गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा? कब? 10 दिसंबर 2020। आप बताइएगा ट्रेन जी, आपसे क्वेश्चन, आप बताइएगा कि जो विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा है ये कै धातु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? ध्यान से सुने नहीं, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम के सामने, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम के सामने स्थापित किया गया है। आप बताइए भारत मंडपम का निर्माण कौन कंपनी किया है? सापुरजी पॉलोनेजी एंड कंपनी लिमिटेड, सापुरजी पॉलोनेजी, थोड़ा सा नाम उल्टा है, इसको पढ़िएगा तभी दिमाग में आएगा, फिर भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इसे आंसर निकल रहा है। आप बताइएगा कि ये जो भारत मंडपम इसका देख रेख किसके द्वारा किया जाएगा? ITPO द्वारा, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाएगा। आप बताइएगा कि ये जो नया संसद भवन है इसका निर्माण कौन से लिमिटेड ने किया था? डिजाइन नहीं पूछ रहे, निर्माण पूछ रहे हैं। हाँ, टाटा लिमिटेड बनाया था। कितना करोड़ की लागत से? एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आया था? 971 करोड़, ठीक है। आप बताइए प्रशांत, आप बताइएगा कि विनायक दामोदर सावरकर पर, हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया, ठीक है। आनंद जी आप बताइए कि जो नया संसद भवन बना इसका क्षेत्रफल कितना है? 64,500, ठीक है। आप बताइए उधर से बता दीजिए, आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिएगा कि ये जो भारत मंडपम है इसका उद्घाटन कब किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा? 26 जुलाई 2023। हंस के क्या है बोल रहा, कोई बता दिया क्या? हाँ, तो हम तो समझ ही जाते हैं। कारगिल दिवस है, ठीक है। इधर तो हो गया सर, आपको बच गया इधर? अच्छा, इस लाइन में बच गया ना। चलिए बता दीजिएगा जो
जो भारत मंडपम का जो मुख्य जो द्वार है उस पर क्या टैगलाइन है, क्या लिखा हुआ है? विंडो टू दिल्ली, क्या क्या? आप बताइए संजू गौतम जी, आप बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा के वास्तुकार कौन है? राधा कृष्णन सतपथी, राधा कृष्णन सतपथी। चलिए बहुत अच्छा, आज का सेवा